नमस्कार दोस्तों। अतीक अहमद और उसके बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कल से राजनीतिक बयान आ रहे हैं। आज मैं चर्चा अखिलेश यादव के बयान, उनके ट्वीट की करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में किसी भी आदमी के हक में अपनी बात रखने के लिए कोई आदर्श होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देश का कानून अगर हर आदमी की जान को बराबर का अधिकार देता है, ये मानता है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन कोई बेकसूर नहीं मारा जाना चाहिए, उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। इस आधार पे वैसे लोग जो गुनाह सरेआम करते हैं, जिनके हज़ारों हज़ार सबूत हैं, जिनके हाथों कई घर उजाड़ दिए गए, कई घरों के चिराग बुझ गए, उन लोगों को इसी आड़ में लंबे समय तक जेल में और फिर गवाहों की कमी या सबूतों के अभाव के चलते बाहर निकल दिए जाने की स्थिति पैदा हो जाए, क्या ये ठीक है? अखिलेश यादव ने ये कहा कि दरअसल असद का जो एनकाउंटर हुआ वो सरकार की बड़ी नाकामी है, क्योंकि सरकार कानून व्यवस्था को नहीं मैनेज कर पा रही है और बीजेपी भाईचारे को समझती नहीं। भारतीय जनता पार्टी भाईचारे का जो रिवाज हमारे देश का है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसके खिलाफ है। सवाल ये है कि भाईचारा इस देश में वो रेशा है जिससे यहाँ का समाज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रिवाज बुना हुआ है। उसका हवाला देते समय किसी ऐसे आदमी का जिक्र किया जाए या उदाहरण रखा जाए जो नितांत खूंखार है, दुर्दांत है, अपराधी है, हत्यारा है, और उसके आसपास जितने भी लोग रहे, उसके परिवार के बाकी जो सदस्य हैं, जिन्होंने उमेश पाल की हत्या करते हुए कभी भी सोचा नहीं कि वह आदमी भी किसी घर परिवार का है और उसके जरिए भी कोई घर परिवार चल रहा होगा। सबूतों के साथ वीडियो जिन लोगों का है, उन लोगों की तरफदारी इस आधार पर की जाए कि एक पार्टी जो सत्ता में है वो भाईचारे को नहीं समझती है। एक अपराधी को संरक्षण देने, एक व्यक्ति जो किसी घर के एक सदस्य की हत्या सरेआम कर रहा है, घेर करके गोलियों से भून रहा है, उसकी आड़ में या उसके सामने जो कुछ भी आ रहा है वो गोलियां चलाता जा रहा है। उमेश पाल के 2 सुरक्षाकर्मी, वह भी किसी घर के रोजी रोटी के जरिए होंगे। उनके घर में भी माताएं, बीवी, बेटियां, बेटे होंगे। उनके घर में भी बहुत सारे आंसू बहे होंगे। उनके घर के लोग भी बेइंतहा परेशान हुए होंगे। उनका जिक्र कभी नहीं होता है। ये आम लोग हैं, इनके मर जाने से बहुत असर नहीं पड़ता है। जिस अपराधी के मर जाने से राजनीति और राजनेताओं को बहुत असर पड़ता है, उसका जिक्र होता है, उसका हवाला दिया जाता है कि देखिए उसके चलते भाईचारा खत्म हो रहा है। काहे का? जो लोग कहते हैं कि कानून सबको बराबर का अधिकार देता है, वो अपनी जगह पर सही है। जो लोग ये कहते हैं कि किसी भी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, उसको नहीं मारा जाना चाहिए, भले ही कई गुनहगार छूट जाएं, वो लोग भी अपनी जगह पर सही है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि आदमी जो हत्या करते हुए देखा गया, जिसका सबूत है, उसने किसी घर परिवार के लोगों को मारा, उसने घर उजाड़े और उसका एनकाउंटर पुलिस कर दे, तो भाईचारा टूट रहा है। ये अजीब सी लिजलिजी सड़ान से भरी हुई मानसिकता है जो सिर्फ आपको राजनीति में दिखाई पड़ती है। ये समाजवादी पार्टी एक दिन बाद एक और बड़ा माफिया जो उत्तर प्रदेश का है, मुख्तार अंसारी, एक और बड़ा हत्याकांड जो नित्यानंद राय का था 2005 का, उस मामले में फैसला आना है। उस आदमी को भी समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने, जो वहां की पहले की पार्टियां रही हैं, संरक्षण देती रही। अतीक को भी समाजवादी पार्टी ने पाला। अगर 1996 में विधायक बना, समाजवादी पार्टी ने बनाया। उसके पहले वो इंडिपेंडेंट जीता, लेकिन किसी पार्टी के बैनर तले आया, समाजवादी पार्टी। 2004 में जो सांसद बना, समाजवादी पार्टी। एक सांसद
जो भागता रहा, जिसके नाम पर इनाम रखा गया, जिसके घर की कुर्की करवाई मायावती सरकार ने, उस सांसद के किए धरे पर, उसके कुकर्मों पर, उसके अपराध पर, उसकी हत्याओं पर, उसके बर्बर नृशंस अपराधों पर पर्दा डालने, उसकी तरफदारी करने और उसके हत्यारे बेटे के पक्ष में देश के भाईचारे का हवाला देने के पहले अखिलेश यादव को 100 बार सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं। उमेश वाल को लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, अगर ये सरकार या कोई भी सरकार जो सत्ता में होती है, किसी अपराधी को जिसने कई घरों के चिराग बुझाए, जिसने कई लोगों की हत्याएं की, जमीन पे कब्जा किया, अपहरण किया, बलात्कार किया, उसके सबूत हैं, गवाहियां हैं, वो कहीं भी मारा जाता है, इस देश में और समाज के भीतर कम से कम यह बात बहुत साफ होती है कि कौन सा आदमी शातिर अपराधी है और वो बार बार अपराध करता चला जा रहा है। उसकी स्थानीय पुलिस और वहां के नेताओं के साथ एक ऐसी मिलीभगत होती है, सांठगांठ, कि लोगों के ऊपर उसका आतंक पसरता चला जाता है और वो अपना एक छत्र राज बनाता चला जाता है। कोई नहीं पूछता है, क्योंकि ऊपर तक बैठे हुए जो लोग होते हैं इसी तरह के माफिया, अपराधी, गैंगस्टर को पनाह देते हैं और उनके जरिए अपनी सीटें बढ़ाते चले जाते हैं। ये सत्ता की राजनीति जो संख्या के नाम पर चलती है, उस संख्या के कारण आपने उन लोगों को पनाह दी, उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जिन लोगों ने समाज के भीतर दहशत पैदा की। ऐसे लोग मारे जाते हैं तो ना कानून का हवाला दिया जाना चाहिए, ना भाईचारे का हवाला दिया जाना चाहिए और न कोई सहानुभूति उस पर दर्ज की जानी चाहिए, व्यक्त की जानी चाहिए। अगर बिकरू का विकास दुबे मारा गया, अपराधी था, वो हिंदू है, मुसलमान है, उसका हवाला देकर के आप ये कहें कि ये तो हिंदूवादी सरकार है, इसने कैसे मार दिया विकास दुबे? काहे कि हिंदूवादी सरकार? जिस आदमी का अपराध सर चढ़ करके बोलता है, लोगों के भीतर डर ऐसा कि लोग कांपते रहते हैं उसका नाम सुन करके, किसी की जमीन उठा लेना, किसी की बहू बेटियों को उठा लेना, कहीं गोली चला देना, अगर इस तरह से कोई आदमी खुल्लम खुल्ला चल रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, पुलिस जानती है, समाज जानता है, लेकिन राजनेता खास करके, और ये संभ्रांत राजनेता जो होते हैं, वो उन सब की तरफदारियां करते हैं, क्योंकि उन सब की तरफदारियों और उनको बचाए रखने से नीचे एक ऐसा सिस्टम खड़ा होता है जो आपको नंबर ला करके देता है सीट के लिहाज से। लोकतंत्र में लोगों के जरिए चुने गए लोग ही सिस्टम को चलाते हैं, सत्ता तक पहुंचते हैं, सत्ता इसी का नाम है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया कि इस तरह से सड़ांध भरी मानसिकता के साथ इस तरह के दुर्दांत अपराधियों के लिए सत्ता में बैठे लोग या सत्ता की खातिर लगातार राजनीति में सक्रिय लोग अपना पैमाना यह बना लेंगे कि असद जो खून करता हुआ, गोली चलाता हुआ दिख रहा है, वो भागते समय पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मैंने मान लिया पुलिस ने मार भी दिया, उसके लिए कानून का हवाला देंगे आप, संविधान का हवाला देंगे, इंसाफ का हवाला देंगे, मानवता का हवाला देंगे? मुझे लगता है कि सरकारें हनक से चलती, और अगर 23 करोड़ की आबादी में 2300 लोग आतंक पैदा करते हैं, दहशत पैदा करते हैं, अपराध की जड़ हैं, तो उनका सफाया हो जाने से 23 करोड़ लोगों में से ये 2300 हटा देंगे, तो ये सबसे बड़ा सामाजिक काम है, ये सबसे बड़ा प्रदेश का धर्म है। कभी लोगों से जाके पूछिए कि क्या वो इस तरह के माहौल में रहना चाहते हैं? क्या कभी वो इस तरह के आदमी का सामना करना चाहते हैं जो कभी भी गाली दे दे? उसके अमले और उसके जो टपोरी किस्म के लोग होते हैं, वो किसी के पिता का कॉलर पकड़ लें, किसी की माँ को खींच लें, किसी की ज़मीन पर चढ़ जाएं। अतीक अहमद की कुछ कहानियां मैं आपको कल सुनाऊंगा। ज़मीन कब्जा करने और हत्या करने के सिलसिले में इस आदमी ने किस तरीके से इंसानियत को ख़त्म कर दिया, मार दिया, और ये कितना खूंखार दुर्दांत किस्म का अपराधी बन गया। ये चलता फिरता पत्थर का इंसान है जो दूसरों के लिए चलती हुई मौत है।
ये आदमी ख़त्म हो जाता है या इसका ख़ानदान ख़त्म हो जाता है अगर वो ख़ानदान नेक रास्ता पर होता, समाज में उनका अपना एक अलग उनकी जगह होती, पहचान होती, वो अलग तरीके से चल रहे होते, तो ज़ाहिर है वो समाज का हिस्सा हैं और उनका बतौर नागरिक सारा अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन पिता जिस रास्ते पर है, बेटे भी अगर उसी रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं, तो फिर उनकी तरफदारी क्यों? जो लोग इनके ज़रिए मारे गए, उनके बारे में कभी सोचा, कभी पूछा, कभी आवाज़ उठाई? क्योंकि वो लोग आम लोग थे, कमज़ोर लोग थे, वो लड़ नहीं सकते थे, वो मार दिए गए। उनके घर के लोग अपनी जमा पूंजी के ज़रिए अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनके हिस्से में कुछ नहीं गया, क्योंकि ऐसे दबंग खतरनाक लोग जो होते हैं वो उनके हिस्से में कुछ आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि साठ गांठ की ज़मीन बहुत मजबूत होती है। लोकल पुलिस, नेता, गुंडा, यही चलता रहा है। अगर यह व्यवस्था टूटती है और ये साठ गांठ खत्म होती है, तो उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का हर आदमी कहेगा कि असद का एनकाउंटर हुआ या असद की हत्या हुई, उसको उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो उसको ये लगेगा कि अच्छा, अतीक अहमद को लेकर हमदर्दी जताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हिंदुस्तान का भाईचारा अतीक अहमद से जोड़ करके देखे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा देश है, कल मुख्तार के साथ जोड़ करके आप कहेंगे भाईचारा सरकार नहीं समझती है या अदालतें नहीं समझती, ये गलत है।